अपने ही लोगों से बात करें, अपने मन के भाव व्यक्त करें नवरात्रि उत्सव के बारे में और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। नमस्कार। आज थोड़े थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से मेरी आवाज़ बैठी है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। सबसे पहले यहाँ पर हमारे आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी का, संतोष जी, हमारे संतोष सिंह जी, जो पिछले 2016 से शोकलिस नवरात्रि में हमारे नवरात्रि का उत्सव का जो ऑर्गेनाइज यहाँ बोरीवली में कर रहे हैं, मिस्टर तुषार देसाई जी, शिवा शेट्टी जी, माय डियर फ्रेंड ऋषभ वसा और शोकलिट्स की हमारी पूरी टीम और आप आए हुए यहाँ पर सभी पत्रकारों को मेरा नमस्कार। वेलकम ऑल। आप सभी लोग जानते हैं मुझे ज़्यादा बोलना आता नहीं है, लेकिन 2 साल बाद अगर चेंज नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा, तो मैंने थोड़ा सा पेन डाउन किया है। आई रीड इट टू यू। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए अब तक की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफ़ी अलग है। इसलिए नहीं कि 2 साल बाद होने जा रही है, बल्कि इसलिए कि ये 2 साल बाद जो है ये माहौल थोड़ा सा अलग है। इस नवरात्रि का माहौल अलग है। पिछले 2 सालों में ये कोविड में सब लोगों ने बहुत सारी कठिनाइयाँ उठाई है। बहुत लोगों ने अपने अपनों को खोया है, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी अपने परिवार को खोया है, परिवार के सदस्यों को खोया है। लेकिन शो मस्ट गो ऑन, सो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये नवरात्रि सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए जो ये नवरात्रि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो इस नवरात्रि उत्सव में हिस्सा लेने जा रहे हैं, हमारे ग्राउंड पर आके या सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव देखकर, घर पर बैठकर, हम सभी के लिए नवरात्रि उत्सव खास है। माँ जगदम्बा से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इस साल का नवरात्रि उत्सव जो कोरोना से पहले जो नवरात्रि उत्सव हुआ करता था ऐसे ही नॉर्मल हो और पूरे डबल जोश और उत्साह के साथ हम सभी नवरात्रि उत्सव को मनाएं। सभी खुश रहें और सभी सुरक्षित रहें। जय अम्बे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, वही जी। अरे मेन बात तो रह गई। इस साल का हमारा नवरात्रि उत्सव है, दैट इज गोइंग टू बी शोकलिट्स प्रेजेंट्स जीएम नवरात्रि उत्सव, जो होने जा रहा है प्रमोद महाजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बोरीवली वेस्ट। तो आप ज़रूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं तो लोग कहें कि तैयारी की क्या ज़रूरत, लेकिन आप सभी को बता दें कि बहुत ज़ोरों शोरों से दीदी और फाल्गुनी पाठक जी और उनकी पूरी टीम की तैयारी जारी है, क्योंकि कहीं भी एक ताल में भी चूक न रहे, ये बिल्कुल इंश्योर किया जा रहा है ताकि हर साल की तरह बेहतर से बेहतर संगीत, नए से नए गीत, नए से नए संगीत के साथ देवी माँ की पूजा करें, पूजा में लीन होकर गरबा और डांडिया करें। एक बार जोरदार तालियां सभी ऑर्गेनाइजर्स के लिए। शोकलिट्स प्रेजेंट्स जीएम नवरात्रोत्सव फाल्गुनी पाठक एंड ताथैया के साथ के लिए एवरीवन जोरदार तालियां हो जाएं। नवरात्रोत्सव तो सितंबर में शुरू होगा, लेकिन हमारे दिल में उत्सव आज से शुरू हो चुका है। हर मन का कोना बोलता है कि चलिए झूमें, नाचें और गरबा खेलें इस नवरात्रि उत्सव में मिलके। मैं अनुरोध करूंगा और पूछूंगा भी कि खास मौका है, आप में से कोई भी कुछ शब्द कहना चाहें तो हमारे प्रेस और मीडिया के मित्रगण, अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हैं हमारे ऑर्गेनाइजर्स के लिए, फाल्गुनी पाठक जी के लिए, आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी के लिए, please put your questions forward. Can we have the mic? Can we have one mic presented to the media team? आपसे अनुरोध करेंगे कि अपनी पब्लिकेशन के साथ का नाम लेकर आपका सवाल शुरू करें। अनुरोध करूंगा कि प्लीज राइज फ्रॉम योर सीट।
हाय प्रीति सोमपुरा फ्रॉम नेटवर्क 18। माय क्वेश्चन गोपी भाई से। गोपी भाई, अक्सर मुंबई के लोगों की शिकायत होती है कि नवरात्रि में जब हम लोग रात को 10 बजे ही घर पहुंचते हैं और 10 बजे नवरात्रि ख़त्म हो जाती है। अब तो आपकी सरकार फिर से आ गई है, तो क्या टाइम एक्सटेंशन को लेकर आप डिमांड करेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रीति का प्रश्न में थोड़ा करेक्शन करूंगा कि आपकी सरकार अपनी सरकार है, ये हम सबकी सरकार है। और प्रीति ने मेरे मन की बात को पकड़ ली है। मैं 2 दिन के पहले ही मंत्रालय जाकर आया हूं और कल मंत्रालय का सत्र पूरा होते ही किरीट सोमय जी के साथ में हम सब लोग मिलकर देवेंद्र जी को और एकनाथ शिंदे जी को मिलेंगे और इसका समय बढ़ाने का हम मांग करने वाले हैं। और मुझे आशा है कि कुछ ना कुछ गत साल से या तो 2 साल के पहले जिस माहौल में हम लोगों ने नवरात्र उत्सव मनाया था, इस साल में कुछ और नयापन और सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई मदद हो, इस प्रकार का प्रयास हम निश्चित करेंगे। मेरा और एक सवाल है ऑर्गेनाइजर से कि इस बार फाल्गुनी की एंट्री किस तरह की होगी? इट्स सरप्राइज। फर्स्ट डे आपको आइडिया आ जाएगा क्या है, कैसी एंट्री है। जोरदार एंट्री रहेगी। अरे एंट्री बता देंगे तो मज़ा क्या रहेगा फिर। और फाल्गुनी, आपसे सवाल है कि इस बार नयापन क्या होगा, क्योंकि 2 साल के बाद फिर से एक बार जो है मुंबई के लोग आपके गाने पे झूमने वाले हैं, डांडिया करने वाले हैं, तो क्या कोई नया एडिशन इस बार होगा गाने में? नया एडिशन ये है कि जोश बहुत दुगना है मेरी पूरी टीम में, हम सब में और सारी ऑडियंस में भी। मतलब दे आर एक्चुअली जस्ट वेटिंग कि कब नवरात्र आए। बस हम लोग राह देख रहे हैं, जितने भी लोग मिलते हैं, बस हमें राज हुई है, हमें राज हुई है, बस मेन तो यही है। और बाकी तो हर साल की तरह काफ़ी कुछ नए गाने हैं, कुछ पुराने गाने नए तरीके से पेश करेंगे हम लोग, गुजराती गाने, फोक गाने। लेट्स होप इट्स गोना बी गुड। हाँ जी, कैन वी प्लीज पास ऑन द माइक? या मैं विनोद यादव, दिव्य भास्कर, दैनिक भास्कर ग्रुप से। मैं प्रीति जी, मैं जानना चाहता हूँ, सॉरी गोपाल भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि बहुत सारे आयोजनों पे जीएसटी की मार पड़ी है, तो क्या जो नवरात्रि के आयोजन है उसके ऊपर भी इसकी कोई मार पड़ी है? दूसरा एक मेरा ये सवाल था कि अक्सर जैसे प्रीति जी ने कहा कि 10 बजे लोग जो कामकाजी लोग हैं या ऑफिस से आते हैं वो 10 बजे तक तो घर ही पहुंचते हैं, तो आवाज़ की मर्यादा को लेके भी कई बार कंप्लेंट होती है। जो आयोजक होते हैं उनको पुलिस की ओर से हरेसमेंट होती है, वो ना हो उसके लिए ये सरकार की ओर से कोई अलग ढंग से कोई कदम उठाया जाने वाला है क्या? देखिए, जीएसटी के बारे में हम सब लोगों ने थोड़ा अपने माइंड को सेटअप करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार टैक्स के माध्यम से सरकार पूरा साल चलता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि नवरात्र में सरकार ने हमको सहूलियत देनी चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और जीएसटी के बारे में अगर मेरे मन की आपको बात कहूं तो कोई भी परेशान व्यक्ति जब मंदिर में जाता है तो उसकी ताकत के मुताबिक वो 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया जो भी डालना हो डालता है। भगवान के पास से डिलीवरी तो बाद में होने वाली है लेकिन जीएसटी पहला दे देता है वो, बराबर है ना। तो मंदिर में हम लोग चढ़ावा दे देते हैं। इसको मजाक की बात को अगर बाजू में रखेंगे तो भी मैं ऐसा मानता हूँ कि जब कल्चर की बात हम करते हैं तो फिर पैसे के बारे में बहुत सोचना नहीं चाहिए। सरकार का जो भी सिस्टम है उसको भी हम फॉलो अप करेंगे, क्योंकि सरकार किसकी है? मैंने कहा कि सरकार हमारी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर होता तो चलो अब ये कमा कर यूरोप लेके जाएंगे, तो उनके पास से जितना कम हो उतना, यहाँ पर जितना भी हम पैसा देंगे, हाँ जितना पैसा आप देते हो उसका सरकार के पास से 1-1 रुपये का हिसाब आपने मांगनी चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो जीएसटी जो है उसमें बहुत कुछ बदलाव करने की अभी आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि नवरात्र का जो हमारे देश के प्रधानमंत्री 9 दिन का सिर्फ पानी पीकर उपवास करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? आपके लिए, मेरे लिए, पूरे देश के लिए करते हैं ना। तो हमारा कुछ तो कंट्रीब्यूशन हो सकता है ना। तो और दूसरा क्या था? आवाज़ की मर्यादा। मैं मानता हूं कि
आवाज़ की मर्यादा में भी जो खेलने के लिए ग्राउंड पर आते हैं, अगर इस हॉल में हम नवरात्र करते हैं तो इस हॉल में से जितना लोगों तक आवाज़ पहुँचे उतना होने की आवश्यकता है। आवाज़ के बारे में भी थोड़ा हम सब लोगों को आने वाले दिनों में, मैं अगर मेरा स्वयं का बात करूं तो मैं जब बचपन में छोटा था तो मुझे आवाज़ बहुत पसंद था। अब मुझे थोड़ा इरिटेट हो रहा है और मेरी उम्र बढ़ेगी तो और ज़्यादा इरिटेट होगा। तो हम सब लोगों ने मिलकर इस प्रकार का एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिसमें बच्चों को भी मज़ा आए, मध्यम वर्ग के लोगों को भी मज़ा आए और सीनियर सिटीजन जो आए वो भी टॉलरेट कर पाए आवाज़ को, वो ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठे वहाँ पर, क्योंकि हमको जो भी आशीर्वाद आनी है वो सीनियर लोगों से आशीर्वाद आने वाला है। तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठे। इस प्रकार का एक सिस्टम को मेंटेन करते हुए हम आवाज़ जितनी चाहिए उतना का करेंगे। और मैं इस बात से बहुत ओपन हूँ कि किसी ने भी किसी की भी आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सरकार हो या तो फिर कोई भी हो। जितना आवाज़ होना चाहिए उतना ही हम करेंगे। हाँ, तो जितना आवाज़ चाहिए उतने ज़ोर से बजाया जाए उसकी व्यवस्था निश्चित हम करेंगे। जी हाँ। क्या आपके मन में क्या है, क्या होना चाहिए? मैं तो मानता हूं कि हमने इस तरह का नवरात्र का शुरुआत के दिन ही संतोष भगवान से प्रार्थना करके प्रारंभ करेंगे कि भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में कहीं कोरोना जैसी महामारी फिर ना आए, ताकि हम हर साल नवरात्र मना पाए। जिस देश की सोच ही अलग हो, सर्व कल्याण की हो, उसका सब कुछ अलग ही है। क्या बात है गोपाल शेट्टी जी। थैंक यू। हाँ, तो तृप्ति का सवाल को थोड़ा संतोष मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इस साल नवरात्र उत्सव में से जो भी पैसे बचेंगे वो कैंसर हॉस्पिटल को देने का तय हुआ है। मुझे इससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती है, इससे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती है। और लास्ट टाइम सीएम रिलीफ फंड में दिया था। और मैं अपनी तरफ से अगर किसी के मन में कोई बात हो तो मैं ये कहूँगा कि बोरिवली में हम जो एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए ट्राई कर रहे हैं, अनवांटेड पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से वो रुका हुआ है। कोरा केंद्र के लोग जगह के साथ में हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, उसके बावजूद भी 3, 4, 5 साल तो रिजर्वेशन बदली होने में चला गया, उसके बाद में 3 साल से अभी अटका हुआ है। मैं सारे पॉलिटिशियन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हॉस्पिटल जैसे काम में किसी ने भी पॉलिटिक्स ना करे। जब हमारे घर के लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल में कहीं बेड नहीं मिलता तो क्या हालत होती है कि उसको याद करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो हिंड्रेंस अभी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लोगों ने डाला है वो जल्दी से वो निकाल कर हम जल्दी से जल्दी कोरा केंद्र के मैदान में हॉस्पिटल का प्रारंभ हो उसका प्रयास करेंगे। बोरीवली ईस्ट में आप सबकी जानकारी के लिए 8 लाख स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल का प्लान मंजूर होकर बहुत ही कम समय में वो प्रारंभ हो जाएगा। मुझे लगता है दिवाली से पहले वो प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि वेस्टर्न सबब के लिए एक ईस्ट में और एक वेस्ट में ये 2 बड़े हॉस्पिटल आ जाते हैं तो एक अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान करे कोई बीमार ना पड़े, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो उसको व्यवस्था होनी चाहिए, वो हम करेंगे आने वाले दिनों में। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले नवरात्र के समय पर मैं यहाँ पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस करूंगा उसके पहले काम शुरू हो गया होगा। इस प्रकार की व्यवस्था भगवान करे, ये भी मैं उनसे निवेदन करता हूँ। यस, क्या बात है। नेक्स्ट। सच में मेरे देखिए बोलने में प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा इन्फेक्शन है थोड़ा सा, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। अब मेरी बोलने में आवाज़ मुश्किल से निकल रही है, गाँव क्या मैं? दर्शक 2 साल से, दर्शक ऐसा नहीं हुआ कि 2 साल से इनको सुना नहीं है। जो YouTube पे व्यूज़ बढ़ रहे हैं ये 2 साल के इंतज़ार में बढ़ रहे हैं। Anyone else or should we wrap it up? थैंक यू। जय अम्बे, जय अम्बे। जय अम्बे। और इसी उद्घोषणा के साथ नवरात्रि उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से
Ladies and gentlemen, today at this press conference, we declare the venue for Shoglitz presents GM Navratri Utsav with Falguni Pathak and Tathaiya at Shri Pramod Mahajan Sports Complex, Borivali. And I would request our members of the dais to kindly step forward for a picture opportunity. विश्व कप से लेकर 26 सितंबर तक हम डिजिटल मीडिया दो सालों के बाद जो त्योहार है वो खुल के मनने जा रहे हैं। जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे सर, नवरात्रि का त्योहार बस नजदीक है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या मुद्दों के साथ अपने निश्चित 2 साल के कोरोना के गैप के बाद में फिर एक बार जीएम नवरात्र महोत्सव डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक जी के नेतृत्व में 13 एकड़ के प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन पर होने जा रहा है। मैं मानता हूं कि लोगों में उत्साह है और 2 साल के ब्रेक के बाद में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नवरात्र कब स्टार्ट हो और कब हम जाए, कब झूमें। और इस बार महाराष्ट्र की सरकार ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें थोड़ी ढीलापन दिया है, ऐसा कहूँगा तो भी ठीक रहेगा, या तो फिर उसमें एडिशन सरकार ने किया है तो ये 9 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों को खेलने के लिए मिले, ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम एक डेलीगेशन आने वाले 2 दिन में एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने वाले हैं। और निश्चित हम भी अपने ओर से प्रयास करेंगे कि लोगों को ज़्यादा समय डांडिया खेलने के लिए मिले। लेकिन जितना भी समय मिले, मैं मानता हूं कि फाल्गुनी जी अपने मधुर कंठ के द्वारा लोगों को खुश करेगी और लोग निश्चित झूमेंगे। सर, एक और मुद्दा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों से कुछ फीस ना लिया जाए, अगर कमर्शियल ज़्यादा ही हो तो ही फीस लिया जाए, वरना उन्हें मुफ्त में गरबा के इवेंट्स में शामिल होने दिया जाए। तो इस बारे में से क्या कहना चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि इस प्रकार के कल्चराइज प्रोग्राम में भी जो सिस्टम के लोग हैं वो ऑर्गेनाइजर लोगों के पास से बड़े पैमाने पे पैसा लेते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा किसी ने लेना भी नहीं चाहिए और किसी ने देना भी नहीं चाहिए। और मैंने कहा कि 5 किलो का रवा का प्रसाद बना दो, जो भी हाथ आगे करेंगे उनको प्रसाद दे दो। दूसरा तीसरे प्रकार का कोई प्रसाद देने की आवश्यकता नहीं है। और फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बहुत सारे लोग आयोजन करते हैं, जगह जगह पर होता है। लेकिन जिनके पास पैसे है उनको पैसा खर्चा करके अगर कोई अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए तो भी उसका भी व्यवस्था होना चाहिए। तो ये किया है। तो हम देखेंगे कि लोगों को फ्री में भी खेलने के लिए मिले और जिनको फ्री में इन्वॉल्व नहीं होना है, जिनको पैसे खर्चा करके खेलना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये व्यवस्था हुई है। यहाँ पर ही नहीं तो बहुत सारी जगह पर भी हुई है। उसमें से ये किए डांडिया, जो मशहूर डांडिया जिसको हम कहेंगे, वो हो रहा है। गरबा में सर स्पीकर्स को लेकर क्या कुछ डील दी जाएगी सर? इस गरबा में स्पीकर्स को लेकर क्या कुछ डील दी जाएगी सर? स्पीकर्स को लेकर, क्योंकि हर बार शिकायत रहती है गाना नहीं बजाने की, अगर 12 बजे बंद कर दिया जाता है। नहीं, वही मैंने कहा ना कि हम 2 दिन के बाद में मिलने वाले सीएम और डिप्टी सीएम को, तो 12 बजे तक खेलने के लिए मिले, उसके लिए एक प्रयास करेंगे। और पुलिस लोग जो साउंड को कम करने की जो प्रयास करते हैं वो ना करे, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। क्योंकि अब इन दिनों में 12 बजना यानी कोई बहुत मिडनाइट नहीं कहा जाता है उसको, क्योंकि आप अन्य चीज़ों के लिए तो 24 आवर्स किया है। बार 1-1.5 बजे तक चालू रहते हैं, उसके बाद में भी कुछ जगह पर चालू रहते हैं। हम नहीं चाहते कि पूरा रात भर मुंबई शहर जागे, लेकिन जो त्यौहार के 9 दिन होते हैं, देवकाल से ये परंपरा चली आई है। तो देवकाल से जो चला आया है उसको हम सब लोगों ने मिलकर जीवित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यही हमारी देश की खूबसूरती है। हमारे जो कल्चराइज प्रोग्राम्स जो होते हैं वही हमारी देश की खूबसूरती है। और इस सरकार ने अभी गोविंदा को खेल के साथ में जोड़कर एक बहुत बड़ा काम किया, ऐसा मैं मानता हूँ। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जैसे गोविंदा को जोड़ा है वैसे गणपति बापा को भी जोड़े, नवरात्र उत्सव को भी जोड़े, कि यही हमारे राष्ट्रीय धरोहर है, यही है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 साल के लंबे इंतजार के बाद अब जो है गरबा पूरी धूमधाम के साथ। मैम, जिस तरीके से 2 वर्ष तक आप भी नवरात्रि के इस त्योहार में शामिल नहीं हुए, हर वर्ष आप अपने गीतों से जो लोग आते थे उन्हें आप बहुत ही ज़्यादा गरबा में वो मज़ा आता था, लेकिन इस वर्ष अब फिर से वो होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे मैम?
देखिए पिछले 35 साल से जो है हम नवरात्र उत्सव मैं और मेरी टीम मनाते हैं, और जो कोरोना का जो पहला साल है वो तो बहुत ही मुश्किल गुजरा, क्योंकि इतने सालों बाद पहले साल एक साल जो है नवरात्रि में जो ब्रेक हुआ तो उससे बहुत ही हम सब सैड, सब दुखी हो गए थे, मैं और सारे जब गरबा प्रेमी जो खेलने वाले। और 2 साल के बाद इस साल जो नवरात्र उत्सव होने जा रहा है तो उत्साह कुछ एकदम आसमान को छू रहा है, ऐसा है। फाल्गुनी इस साल नए गाने में क्या क्या नए गाने देखने को सुनने को मिलेंगे? यस ऑफ कोर्स नए गाने तो सुनने मिलेंगे ही, और उसके साथ ही साथ जो पुराने फोक नंबर जो है, पुराने के जो गरबे राज जो है, उसको हम थोड़ा सा नई तरीके से पेश करने की कोशिश करेंगे। जी, हालांकि कोरोना के जो मामले हैं अब भी देश में जो है दर्ज हो रहे हैं, इसके चलते लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो भीड़ है नियंत्रण में रखी जानी चाहिए या फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए सबको रिस्पॉन्सिबल सब सिटीजन्स हैं अपने इंडिया के, तो सबको समझ के अपना अपना ख्याल रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, जो प्रिकॉशन ज़रूरी लेने चाहिए, जो हम लोग भी लेंगे ही। तो that's it। कल रात को ही खबर आई कि मिस्टर बच्चन जो है उनको भी कोविड हो गया है, तो क्या क्या विश देना चाहेंगे आप? गेट वेल सून सर। मैडम क्या कहना चाहेंगी? बहुत बेसब्री से इंतजार है फ्रेंड्स के आपके गाने सुनने के, कितना जल्द वो आपको सुन सकते हैं अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट के साथ? कहते हैं ना कि तुम के प्रेम राम के दूना, तो ऑडियंस जो है मेरी भगवान है, जितना हमको वेट है, इंतज़ार है, उससे डबल हमारी ऑडियंस को इंतज़ार है। जितने भी लोग रास्ते में मिलते हैं हमको कहते हैं कि बस हम लोग इंतज़ार करें, वेट करें, जल्दी अभी कभी आए। हम लोग ने सब कॉस्ट्यूम वगैरह बना लिया, हमारी प्रैक्टिस चालू हो गई है। धन्यवाद। थैंक यू।